शांति। 17/9/2020 की साकार मुरली। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरुषोत्तम संगम युग पर ही उत्तम से उत्तम पुरुष बनना है। सबसे उत्तम पुरुष है यह लक्ष्मी नारायण। प्रश्न, तुम बच्चे बाप के साथ साथ कौन सा एक गुप्त कार्य कर रहे हो? उत्तर, आदि सनातन देवी देवता धर्म और दैवी राजधानी की स्थापना। तुम बाप के साथ गुप्त रूप से यह कार्य कर रहे हो। बाप बागवान है जो आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बना रहे हैं। उस बगीचे में कोई भी खौफनाक दुख देने वाली चीजें होती नहीं। गीत। आखिर वह दिन आया आज। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। समझाएंगे तो जरूर शरीर द्वारा। आत्मा शरीर बगैर कोई भी कार्य नहीं कर सकती। रूहानी बाप को भी एक ही बार पुरुषोत्तम संगम युग पर शरीर लेना पड़ता है। यह संगम युग भी है। इनको पुरुषोत्तम युग भी कहेंगे, क्योंकि संगम युग के बाद फिर सतयुग आता है। सतयुग को भी पुरुषोत्तम युग कहेंगे। बाप आकर स्थापना भी पुरुषोत्तम युग की करते हैं। संगम युग पर आते हैं तो जरूर वह भी पुरुषोत्तम युग हुआ। यहाँ ही बच्चों को पुरुषोत्तम बनाते हैं। फिर तुम पुरुषोत्तम नई दुनिया में रहते हो। पुरुषोत्तम अर्थात उत्तम ते उत्तम पुरुष यह राधे कृष्ण अथवा लक्ष्मी नारायण है। यह ज्ञान भी तुमको है और धर्म वाले भी मानेंगे बरोबर यह हेवन के मालिक हैं। भारत की बड़ी भारी महिमा है, परंतु भारतवासी खुद नहीं जानते। कहते भी है ना, फलाना स्वर्गवासी हुआ, परंतु स्वर्ग क्या चीज है यह समझते नहीं। आप ही सिद्ध करते हैं। स्वर्ग गया इसका मतलब नरक में था। हेवन तो जब बाप स्थापन करे वह तो नई दुनिया को ही कहा जाता है। दो चीजें हैं ना, स्वर्ग और नरक। मनुष्य तो स्वर्ग को लाखों वर्ष कह देते हैं। तुम बच्चे समझते हो कल स्वर्ग था, इन्हों की राजाई थी, फिर बाप से वर्षा ले रहे हो। बाप कहते हैं, मीठे लाडले बच्चे, तुम्हारी आत्मा पतित है, इसलिए हेल में ही है। कहते भी हैं अभी कलयुग के 40,000 वर्ष बाकी हैं, तो जरूर कलयुग वासी कहेंगे ना। पुरानी दुनिया तो है ना। मनुष्य बेचारे घोर अंधियारे में है। पिछाड़ी में जब आग लगेगी तो ये सब खत्म हो जाएंगे। तुम्हारी प्रीत बुद्धि है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जितना प्रीत बुद्धि होंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। सवेरे उठकर बहुत प्यार से बाप को याद करना है। फल प्रेम के आंसू भी आए, क्योंकि बहुत समय के बाद बाप आकर मिले हैं। बाबा, आप आकर हमको दुख से छुड़ाते हो। हम विषय सागर में गोते खाते कितना दुखी होते आए हैं। अभी यह है रौरव नरक। अभी तुमको बाबा ने सारे चक्र का राज समझाया है। मूल वतन क्या है वह भी आकर बताया है। पहले तुम नहीं जानते थे। इसको कहते ही हैं कांटों का जंगल। स्वर्ग को कहा जाता है गार्डन ऑफ अल्लाह, फूलों का बगीचा। बाप को बागवान भी कहते हैं ना। तुमको फूल से फिर कांटा कौन बनाते हैं? रावण। तुम बच्चे समझते हो भारत फूलों का बगीचा था, अब जंगल है। जंगल में जानवर बिच्छू आदि रहते हैं। सतयुग में कोई खौफनाक जानवर आदि होते नहीं। शास्त्रों में तो बहुत बातें लिखती हैं। कृष्ण को सर्प ने डसा, यह हुआ। कृष्ण को फिर द्वापर में ले गए। बाप ने समझाया है भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। ज्ञान सागर एक ही बाप है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर ज्ञान के सागर हैं। नहीं,
पतित पावन एक ही ज्ञान सागर को कहेंगे। ज्ञान से ही मनुष्य की सद्गति होती है। सद्गति के स्थान है दो, मुक्ति धाम और जीवन मुक्ति धाम। बाबा कहते, अभी तुम बच्चे जानते हो यह राजधानी स्थापन हो रही है, परंतु गुप्त बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। तो सब अपने अपने मनुष्य चोले में आते हैं। बाप को अपना चोला तो है नहीं, इसलिए उनको निराकार गॉडफादर कहा जाता है। बाकी सब हैं साकारी। इनको कहा जाता है इनकॉर्पोरियल गॉडफादर, इनकॉर्पोरियल आत्माओं का। तुम आत्माएं भी वहाँ रहती हो, बाप भी वहाँ रहते हैं, परंतु हैं गुप्त। बाप ही आकर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। मूल वतन में कोई दुख नहीं। बाप कहते हैं तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारा कल्याण है ही एक बात में। बाप को याद करो, मन मना भव। बस बाप का बच्चा बना, बच्चे को वर्षा अंडरस्टूड है। अल्फ को याद किया तो वर्षा जरूर है। सतयुगी नई दुनिया का, इस पतित दुनिया का विनाश भी जरूर होना ही है। अमरपुरी में जाना ही है। अमरनाथ तुम पार्वतियों को अमर कथा सुना रहे हैं। तीर्थों पर कितने मनुष्य जाते हैं, अमरनाथ पर कितने जाते हैं। वहाँ है कुछ भी नहीं, सब है ठगी, सच की रत्ती भी नहीं। गाया भी जाता है झूठी काया झूठी माया, इसका भी अर्थ होना चाहिए। यहाँ है ही झूठ, यह भी ज्ञान की बात है। ऐसे नहीं कि ग्लास को ग्लास कहना झूठ है। बाकी बाप के बारे में जो कुछ बोलते हैं वह झूठ बोलते हैं। सच बोलने वाला एक ही बाप है। अभी तुम जानते हो, बाबा आकर सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनाते हैं। झूठे हीरे मोती भी होते हैं ना। आजकल झूठ का बहुत शो है। उनकी चमक ऐसी है, सच्चे से भी अच्छे। ये झूठे पत्थर पहले नहीं थे, पिछाड़ी में विलायत से आए हैं। झूठे सच्चे साथ मिला देते हैं, पता नहीं पड़ता। फिर ऐसी चीजें भी निकली जिससे परखते हैं मोती भी ऐसे झूठे निकले जो जरा भी पता नहीं पड़ सकता। अभी तुम बच्चों को कोई संशय नहीं रहता। संशय वाले फिर आते ही नहीं। प्रदर्शनी में कितने ढेर आते हैं। बाप कहते हैं अब बड़े बड़े दुकान निकालो, यह एक ही तुम्हारा सच्चा दुकान है। तुम सच्ची दुकान खोलते हो। बड़े बड़े सन्यासियों के बड़े बड़े दुकान होते हैं जहाँ बड़े बड़े मनुष्य जाते हैं। तुम भी बड़े बड़े सेंटर खोलो। भक्ति मार्ग की सामग्री बिल्कुल अलग है। ऐसे नहीं कहेंगे कि भक्ति शुरू से ही चली आई है। नहीं, ज्ञान से होती है सद्गति अर्थात दिन। वहाँ संपूर्ण निर्विकारी विश्व के मालिक थे। मनुष्य को यह पता नहीं कि यह लक्ष्मी नारायण विश्व के मालिक थे। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी और कोई धर्म होता नहीं। बच्चों ने गीत भी सुना है। तुम समझते हो आखिर वह दिन आया आज संगम का, जो हम आकर अपने बेहद के बाप से मिले। बेहद का वर्षा पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। सतयुग में तो ऐसे नहीं कहेंगे आखिर वह दिन आया आज। वो लोग समझते हैं बहुत अनाज होगा, यह होगा। समझते हैं स्वर्ग की स्थापना हम करते हैं। समझते हैं स्टूडेंट का नया ब्लड है, ये बहुत मदद करेंगे। इसलिए गवर्नमेंट बहुत मेहनत करती है उन्हों पर, और फिर पत्थर आदि भी वही मारते हैं। हंगामा मचाने में पहले पहले स्टूडेंट ही आगे रहते हैं। वह बड़े होशियार होते हैं, उनका न्यू ब्लड कहते हैं। अब न्यू ब्लड की तो बात नहीं, वह है ब्लड कनेक्शन। अभी तुम्हारा यह है रूहानी कनेक्शन। कहते हैं ना, बाबा हम आपका 2 मास का बच्चा हूँ। कई बच्चे रूहानी बर्थडे मनाते हैं।
ईश्वरी बर्थडे मनाना चाहिए, वह जिस्मानी बर्थडे कैंसिल कर देना चाहिए। हम ब्राह्मणों को ही खिलाएंगे, मनाना तो यह चाहिए ना। वह है आसुरी जन्म, यह है ईश्वरीय जन्म, रात दिन का फर्क है। परंतु जब निश्चय में बैठें, ऐसे नहीं ईश्वरी जन्म मनाकर फिर जाएं आसुरी जन्म में पड़े, ऐसा भी होता है। ईश्वरी जन्म मनाते मनाते फिर रफू चक्कर हो जाते हैं। आजकल तो मैरिज डे भी मनाते हैं, शादी को जैसे कि अच्छा शुभ कार्य समझते हैं। जहन्नुम में जाने का भी दिन मनाते हैं। वंडर है ना, बाप बैठ ये सब बातें समझाते हैं। अब तुमको तो ईश्वरी बर्थडे ब्राह्मणों के साथ ही मनाना है। हम शिव बाबा के बच्चे, हम बर्थडे मनाते हैं तो शिव बाबा की याद रहेगी। जो बच्चे निश्चय बुद्धि हैं उनको जन्मदिन मनाना चाहिए, वे आसुरी जन्म ही भूल जाएं। यह भी बाबा राय देते हैं। अगर पक्का निश्चय है, बुद्धि है, तो बस हम तो बाबा के बन गए, दूसरा न कोई। फिर अंतमति सो गति हो जाएगी। पाप की याद में मरा तो दूसरा जन्म भी ऐसा मिलेगा, नहीं तो अंतकाल जो स्त्री सिमरे, यह भी ग्रंथ में है। यहाँ फिर कहते हैं अंत समय गंगा का तट हो, यह सब है भक्ति माँ की बातें। तुमको बाप कहते हैं शरीर छूटे तो भी स्वदर्शन चक्रधारी हो, बुद्धि में बाप और चक्र याद हो। सो जरूर जब पुरुषार्थ करते रहेंगे तब तो अंतकाल याद आएगी। अपने को आत्मा समझो और बाप को याद करो, क्योंकि तुम बच्चों को अब वापस जाना है। अशरीरी होकर यहाँ पाठ बजाते बजाते सतो प्रधान से तमो प्रधान बने हो, अब फिर सतो प्रधान बनना है। इस समय आत्मा ही इम्प्योर है तो शरीर प्योर फिर कैसे मिल सकेगा। बाबा ने बहुत मिसाल समझाए हैं, फिर भी जौहरी है ना। खाद जेवर में नहीं, सोने में पड़ती है। 24 कैरेट से 22 कैरेट बनाना होगा तो चांदी डालेंगे। अभी तो सोना है नहीं, सबसे लेते रहते हैं। आजकल नोट भी देखो कैसे बनाते हैं, कागज भी नहीं है। बच्चे समझते हैं कल्प कल्प ऐसा होता आया है। पूरी जांच रखते हैं, लौकर शादी खुलाते हैं। जैसे किसकी तलाशी आदि ली जाती है ना। गायन भी है, किनकी दबी रही धूल में। आग भी जोर से लगती है। तुम बच्चे जानते हो यह सब होना है, इसलिए बैगेज तुम भविष्य के लिए तैयार कर रहे हो। और कोई को मालूम थोड़े ही है, तुमको ही वर्षा मिलता है 21 जन्म लिए। तुम्हारे ही पैसे से भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, जिसमें फिर तुम ही निवास करेंगे। बाबा कहते तुम बच्चे अपने ही पुरुषार्थ से आप ही राज तिलक लेते हो। गरीब निवास बाबा स्वर्ग का मालिक बनाने आए हैं, लेकिन बनेंगे तो अपनी पढ़ाई से, कृपा या आशीर्वाद से नहीं। टीचर का तो पढ़ाना धर्म है, कृपा की बात नहीं। टीचर को गवर्नमेंट से पगार मिलती है, सो तो जरूर पढ़ाएंगे। इतना बड़ा इजाफा मिलता है, पद्मा पद्मपति बनते हैं। कृष्ण के पाँव में पद्म की निशानी दिखाते हैं। तुम यहाँ आए हो भविष्य में पद्मपति बनने। तुम बहुत सुखी साहूकार अमर बनते हो, काल पर विजय पाते हो। इन बातों को मनुष्य समझ न सके। तुम्हारी आयु पूरी हो जाती है, अमर बन जाते हो। उन्होंने फिर पांडवों के चित्र लंबे चौड़े बना दिए हैं। समझते हैं पांडव इतने लंबे थे, अब पांडव तो तुम हो। कितना रात दिन का फर्क है। मनुष्य कोई जास्ती लंबा तो होता नहीं, 6 फुट का ही होता है। भक्ति मार्ग में पहले पहले शिव बाबा की भक्ति होती है।
वह तो बड़ा बनाएंगे नहीं। पहले शिव बाबा की अव्यभिचारी भक्ति चलती है, फिर देवताओं की मूर्तियां बनाते हैं, उनके फिर बड़े बड़े चित्र बनाते हैं, फिर पांडवों के बड़े बड़े चित्र बनाते हैं। यह सब पूजा के लिए चित्र बनाते हैं। लक्ष्मी की पूजा 12 मास में एक बार करते हैं। जगदम्बा की पूजा रोज करते रहते हैं। यह भी बाबा ने समझाया है, तुम्हारी डबल पूजा होती है। तुम्हारी सालिग्राम के रूप में भी पूजा होती है और फिर देवताओं के रूप में भी पूजा होती है। रुद्र यज्ञ रचते हैं तो कितने सालिग्राम बनाते हैं। तो कौन बड़ा हुआ? तब बाबा बच्चों को नमस्ते करते हैं, कितना ऊंच पद प्राप्त कराते हैं। बाबा कितनी गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं। तो बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। हमको भगवान पढ़ाते हैं भगवान भगवती बनाने के लिए। कितना शुक्रिया मानना चाहिए। बाप की याद में रहने से स्वप्न भी अच्छे आएंगे, साक्षात्कार भी होगा। अच्छा, मीठे मीठे सिकेल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, अपना ईश्वरीय रूहानी बर्थडे मनाना है। रूहानी कनेक्शन रखना है, ब्लड कनेक्शन नहीं। आसुरी जिस्मानी बर्थडे कैंसिल, वह फिर याद भी ना आए। सेकंड पॉइंट, अपना बैगेज भविष्य के लिए तैयार करना है। अपने पैसे भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा में सफल करने हैं। अपने पुरुषार्थ से अपने को राज तिलक देना है। वरदान, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। वरदान का सार, जहाँ प्रभु प्रीत है वहाँ अशरीरी बनने का 1 सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। यह सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। यह बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। स्लोगन, देह भान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।